मुझे इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता, मैं कहाँ से शुरू करूँ? अगर आपके मन में ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। Everyone starts from somewhere, and today I'm here to help you and guide you how to start your initial speaking English journey. Hi, my name is Chanda. Welcome to my channel Be Confident. Here I help you to take yourself to the next level. Stick around because in this video you will come to know how to start and what are the ways that will help you to practice your spoken English skills and take it to the another level. कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बात सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की नहीं है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी नया करना है, कुछ भी सीखना है, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट की ज़रूरत है। अगर आपके मन में ये चाह है कि मुझे ये सीखना है, तो आप डेफिनेटली ये कर पाओगे। क्या आपके अंदर इंटरेस्ट है? मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं इंग्लिश सीखने के लिए। अगर नहीं है तो बंद कर दो, वीडियो मत देखो, या अगर इंटरेस्ट है तो फिर एंड तक देखना ज़रूर। बिगिन विथ अ प्लान। सुनने में ये बोरिंग लगता है कि कुछ प्लान बनाओ, बट कुछ नया सीखने के लिए आपको एक आउटलाइन तो बनानी होगी। आपको एक रोड मैप चाहिए होगा जहाँ पे आप प्लान कर सको कि आप किस तरह से अपना समय दे पाओगे कुछ नया सीखने के लिए। उसके लिए आपको शेड्यूल तैयार करना होगा कि आप कितना समय आप लैंग्वेज लर्निंग में दे सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट सुबह के जो 15 मिनट होते हैं वो आप डेडिकेट कीजिएगा इंग्लिश सीखने में। या फिर जब आप शाम को घर आते हो तो सोने से पहले एटलीस्ट 30 मिनट्स, अगर आप 1 घंटा नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट 30 मिनट्स, अगर 30 मिनट्स भी नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट 15 मिनट तो दे सकते हो ना सोने से पहले। उस 15 मिनट के दौरान आपको क्या करना होगा? आपको अपना टाइम बहुत वाइजली स्पेंड करनी होगी। तो आपको ये प्लान बनानी होगी कि आप सुबह कितना समय दे रहे हो और शाम को कितना समय दे रहे हो। अब बात ये है कि आप उस समय करोगे क्या। आप गाने सुन सकते हो, अंग्रेजी गाने सुन सकते हो। जब आप सबटाइटल्स के साथ देखोगे ना अंग्रेजी गाने, तो वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो आप पहले ही ये माइंड मत बना लीजिएगा कि मुझे नहीं आएगा तो मैं नहीं सुनूंगा अंग्रेजी गाने। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। कितने दिन आप नहीं समझोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना तक आप सुनते रहो, समझ तो आ ही जाएगा ना। दूसरी बात, आप ऐसे वीडियोस देखो जहाँ पे आपको आपकी लैंग्वेज सीखने के लिए हेल्प होती है, जैसे हाउ टू लर्न बेसिक इंग्लिश, या व्हाट आर द स्टेप्स टू मेक योर इंग्लिश लर्निंग फ्लुएंट, व्हाट टू डू इफ़ आई नीड टू लर्न इंग्लिश। तो ये सब कुछ टॉपिक है जो आप सर्च कर सकते हो और आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर आप एक एक वीडियो डेली के बेसिस में भी देखोगे तो आपको कुछ तो हेल्प होगा। अगर ऐसे ही आप इंग्लिश कंटेंट वीडियो डेली के बेसिस में देखेंगे ना 2-3 बार, तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। जहाँ तक वीडियोस की बात है, पहले के 10-15 दिन आपको बोर लगेंगे, लेकिन जब आप धीरे धीरे वर्ड समझने लगोगे ना, तो आपको अच्छा लगने लगेगा कि मैं कुछ तो सीख रहा हूँ या फिर सीख रही हूँ। पहले तो आप वर्ड्स सीखने में ध्यान दें, उसके बाद आप सेंटेंस सीखने में ध्यान दें, छोटे छोटे सेंटेंस। 20-25 दिन बाद जब आप समझने लगोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वही प्लान का कमाल है जो आपने कुछ दिन पहले बनाया था और आपने उसको फॉलो किया था। दूसरी बात, चूज योर कंटेंट अकॉर्डिंगली। अगर आप इंग्लिश समझते हो और सिर्फ बोल नहीं पाते हो, तो उसके लिए अलग टाइप के वीडियोस आपको देखने होंगे। अगर आप सब समझते हो, बस बोल नहीं पाते हो, तो आपकी बस प्रैक्टिस में ही कमी है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, आपको समझ भी नहीं आ रहा है, बोल भी नहीं पा रहे हो, बस आपको सीखना है, तो आपको अलग टाइप के वीडियोस देखने होंगे। जैसे कि जहाँ पे आपको वर्ड बाय वर्ड सिखाएंगे या फिर आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाएंगे, आपको वैसे वीडियोस देखने पड़ेंगे। बस आपको सर्च करनी होगी, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस की कमी नहीं है यूट्यूब में। तो आप यूट्यूब को एक अच्छी प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करें, उसमें टाइम वेस्ट ना करें, शॉर्ट्स रील्स देख के अपना टाइम वेस्ट ना करें, और ऐसे कंटेंट देखें जहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 वर्ड सीखने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले, जहाँ पे आपका फायदा हो। सिंपल से कुछ वर्ड है जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, कम, गो, एंग्री, सैड, इमोशंस वगैरह हो गए। आपको पहले तो ऐसे वर्ड सीखने पड़ेंगे। उसके बाद आप सेंटेंस में ध्यान दें, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू। ऐसे कुछ जो बेसिक से होते हैं जो इनिशियली सीखने पड़ते हैं। जब आप इनके मतलब समझ जाओगे और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सब समझ जाओगे, तो आपको सेंटेंस भी धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। और अंत में प्रैक्टिस, क्योंकि आप अगर सुनते ही रहोगे तो आप बस समझते ही रहोगे, आप बोल नहीं पाओगे। अगर आपको बोलना भी है तो आपको क्या करना होगा? आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये प्रैक्टिस कैसे करनी है?
अगर आपने कुछ वर्ड सीखे, कुछ सेंटेंस सीखे, तो आप कहाँ जाके बोलोगे, किसके साथ बोलोगे? आपके आसपास अगर कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है तो कहाँ प्रैक्टिस करोगे? इसका भी सोल्यूशन है। आपके घर में आईना तो होगा ना, मिरर। आपको क्या करना है, बस मिरर के सामने जाके खड़ा होना है और आपको बोलना है, अपने आँखों में आँखें डालकर आपको बोलना है। आपने जो भी सीखा है वीडियो से उसको आपको बोलना है, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं बोलोगे तो फिर आप बोल नहीं पाओगे। आपको छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड्स से आपको स्टार्ट करना होगा, उसके बाद ही आप बड़े बड़े सेंटेंस बोल पाओगे, फ्लुएंटली बोल पाओगे। कि आप जो डेली बेसिस में करते हो कि आई वेंट टू मार्केट, आई बॉट वेजिटेबल्स, आई बॉट कॉलीफ्लावर बिकॉज आई लव टू ईट कॉलीफ्लावर, ऐसे कुछ छोटे छोटे बेसिक्स सा बोलिए, क्योंकि ऐसे ही आपकी लेवल इंक्रीज होती जाएगी डेली, डे बाय डे, ऑन डेली बेसिस। अगर आपको इंग्लिश में बोलना नहीं आ रहा है, बस एक वर्ड, दो वर्ड बोलना आ रहा है, तो भी बोलिए, क्योंकि ऐसे ही आप सीखोगे। आपको अगर एक सेंटेंस आप बोल रहे हो जहाँ पे सिर्फ एक वर्ड इंग्लिश का है, बाकी सब हिंदी है, फिर भी बोलो, आपका एटलीस्ट कॉन्फिडेंस लेवल तो बूस्ट होगा। क्योंकि आप जब अपने आप से आंखें में आंखें डाल के बोल रहे हो ना, बात कर रहे हो, तो आपकी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रही है। और एक लैंग्वेज सीखने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कॉन्फिडेंस यू कैन अचीव नथिंग इन योर लाइफ। ये कॉन्फिडेंस ही है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। इसलिए अगर आपको नहीं भी आ रहा है इंग्लिश में बोलना मिरर के सामने, आप एटलीस्ट हिंदी में ही बोलो, कुछ भी बोलो, बट बोलो। वो आदत बनाओ, मेक इट अ हैबिट टू स्पीक एटलीस्ट फॉर 10 to 15 minutes इन फ्रंट ऑफ मिरर। दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने खुद ऐसे ही प्रैक्टिस करा है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, 100% है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और इसको शेयर भी कर देना, ताकि कोई भी ऐसे जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं बट सीख नहीं पा रहे, तो उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट आपकी एक फॉरवर्ड से अगर उनकी लाइफ में कुछ हेल्प हो तो ये तो अच्छी बात है ना। Thank you. Happy learning.